बीजेपी का जब झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं थे, झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं थे, जब मुकेश शर्मा ने घर को जाके लोगों की अलग जगाई, अलग जगाने के बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी आई और केंद्र में भी आई 2014 में। मेरा सबसे पहले हक बनता था टिकट का। आज भी मैं दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ और अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, पूरी विधानसभा गुरुग्राम में जितनी मेहनत मैंने की है कैंडिडेट पे स्वयं का, अगर जो मेहनत करी है तो मेरा हक भी बनता है। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिना हक की लड़ाई कभी नहीं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं। वहीं गुरुग्राम विधानसभा की बात करें तो भाजपा के नेता भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और गुरुग्राम विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मुकेश पहलवान ने गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी में अपना 5वां कार्यालय खोला है। इस कार्यालय के माध्यम से शीतला कॉलोनी में रहने वाले लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। वहीं कार्यालय उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर हजारों लोग पहुंचे, जिन्होंने मुकेश पहलवान को शीतला कॉलोनी में जन सुविधा कार्यालय खोलने पर शुभकामनाएं दी और अपना समर्थन दिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची जनता ने मुकेश पहलवान का फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया और अब की बार मुकेश पहलवान का नारा लगाते हुए अपना भरपूर समर्थन दिया। वहीं शीतला कॉलोनी के लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश पहलवान ने कहा कि अब पूंजीपति नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा आदमी आपके बीच है और ये आदमी आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इस कॉलोनी के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। शीतला कॉलोनी में 900 मीटर की समस्या है। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि मैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज़ उठाकर आपकी समस्या का समाधान करवा सकूँ। इतना नहीं बल्कि मुकेश पहलवान ने यह तक कह दिया कि उन्होंने 900 मीटर की समस्या को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द से जल्द 900 मीटर की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलने की उम्मीद है। की ओपनिंग थी, आप सबने देखा कि बहुत धूमधाम के साथ हमने ऐसा उत्सव था। शीतला कॉलोनी में सभी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे, हमारी मातृशक्ति बहुत ज़्यादा थी, बहन भाई बहुत ज़्यादा तादाद में थे, पूरा डीजे वीजे के साथ आए हैं और हमने कहा कि ये आपका अपना स्वयं का कार्यालय खुला है। हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं समाज के लिए स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। हमारा सबसे आने के पहले ही, उससे पहले भी मैं एक मीटिंग करा चुका हूं देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से। पूरी आरडब्ल्यूए, अशोक विहार फेज़ 3, फेज़ 2 सबकी आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट की मीटिंग करा चुका हूँ। माननीय राजनाथ जी ने कहा था कि एक कमेटी बनाई है 15 सांसदों की, उस कमेटी के, क्योंकि जब आयुक्त डिपो यहाँ पर था तो यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी। आज आबादी ज़्यादा है। पॉपुलेशन का कारण ये नहीं है कि गुड़गांव का एक आयुक्त डिपो शिफ्ट होगा। गुड़गांव, फरीदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, ये सभी के सभी आयुक्त डिपो शिफ्ट होंगे। गौरतलब है कि शीतला कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से 900 मीटर की समस्या से जूझ रहे हैं। 900 मीटर के कारण लोगों को बिजली, पानी, सीवर, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। बरसात के वक्त यहाँ सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में मुकेश पहलवान ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि शीतला कॉलोनी की मुख्य सड़क को चौड़ा किया जाएगा और यहाँ सीवर की बड़ी लाइन डाली जाएगी ताकि बरसात के वक्त सारा पानी सीवर में चला जाए। इसके अलावा गलियों में भी सीवर की लाइन डाली जाएगी ताकि घर से निकलते वक्त लोगों को दिक्कत ना हो। गुरुग्राम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन यहाँ कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ सामुदायिक भवन नहीं है। इसलिए सभी कॉलोनियों में सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा ताकि शादी ब्याह कराने के लिए गुरुग्राम वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपने कॉलोनी पास की है और हम आउट टैक्स देते हैं, तो हमारा हक भी बनता है ना कि सामुदायिक केंद्र बने, एक अच्छा सा पार्क बने। तो मेरा विज़न है ये कि आने वाले समय में मैं ये कार्य करके रहूँगा और जो मैं ठान लेता हूँ, जो गारंटी देता हूँ, वो मैं पक्की करता हूँ। अभी तो टारगेट है हमारे क्षेत्र में 110 के करीब एरिया है, वो सारे के सारे एरिया हम सब लोग परिवार की तरह हम सब लोग उस कार्यालय में अलग अलग, जैसे अशोक विहार फेज़ 3, अशोक विहार फेज़ 2, शीतला कॉलोनी, राजीव नगर, उसके बाद ज्योति पार्क, अब उसके बाद हमारा राजेंद्र पार्क में है, उसके बाद पटौदी चौक पे है। आने वाली 7 तारीख को हमारा पटौदी चौक पे कार्यालय खुल रहा है, वो भी पूरी धूमधाम के साथ संतोष स्वीट्स के पास। आपको बता दें कि मुकेश पहलवान गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन गुरुग्राम विधानसभा से कई ऐसे नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी किसे टिकट देगी, ये भविष्य के गर्त में है। जब मुकेश पहलवान से ये सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब पार्टी का कोई झंडा पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, उस वक्त उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। 2014 में मेरी टिकट काट दी गई। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, संघर्ष किया। मेरी मेहनत के कारण 2014, 19 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस बार भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार मुझे टिकट मिलेगा और गुरुग्राम की जनता भी यही चाहती है कि टिकट उस व्यक्ति को मिले जो उनके साथ खड़ा हो। और मुकेश पहलवान 2-4 साल से नहीं बल्कि कई सालों से गुरुग्राम के लोगों की सेवा कर रहे हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, 2014 में मेरी टिकट कटी, तो मैंने संघर्ष करके बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद मैंने चुनाव भी लड़ा। मैं तो अपन बोलता भी हूँ। फिर उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मैंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जब बीजेपी का जब झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं थे, झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं थे, जब मुकेश शर्मा ने घर को जाके लोगों की अलग जगाने के बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी आई और केंद्र में भी आई। 2014 में मेरा सबसे पहले हक बनता था टिकट का। आज भी मैं दिनों रात मेहनत कर रहा हूँ। और अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, पूरी विधानसभा गुरुग्राम में जितनी मेहनत मैंने की है, कैंडिडेट ने स्वयं कहा अगर जो मेहनत करी है तो मेरा हक भी बनता है। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिना हक की लड़ाई कभी नहीं।